Hello students, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce class with me यानी कृष्णा सर के साथ. Today we'll discuss about the accountancy syllabus code number जिसका 055 है. इसमें आपका सबसे पहले 11th क्लास के लिए बात करेंगे. 11th क्लास का जो सिलेबस है आपका वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म में आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें 90 मिनट्स आपका टाइम होगा. तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या क्या सीबीएसई ने इस बार दिया है सिलेबस में. तो इस बार सिलेबस में दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 1 यानी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क रहेगा. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग 12 मार्क्स की होगी. जबकि यूनिट 2 में अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, जो कि 28 मार्क्स के होंगे. यानी टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स. सो देखते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जो इन्होंने दिया है. इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, टाइप ऑफ अकाउंट, इंफॉर्मेशन यूजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनकी नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस, ये सब हम इसमें कैरी करेंगे. दूसरा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आता है ट्रांजेक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटी, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, गेन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद बात करते हैं थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में. थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, अजम्पशन, गैप यानी कॉन्सेप्ट आएगा. बिजनेस आइडेंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट एंड रिवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, conservatism, materiality and objective, system of accounting, basic of accounting, case and basic accrual basis, accounting standard applicability in India's AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. उसके बाद आपका यूनिट 2 आता है यानी अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका आता है वाउचर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ सोर्सेज, document voucher, preparation of voucher, accounting equation, approach and meaning of analysis, rule, debit and credit, recording transaction of bookkeeping and journal entry. उसमें आपका स्पेशल पर्पस बुक आ जाता है, केस बुक आ जाता है, सिंपल केस बुक और डबल कॉलम केस बुक, पेटी केस, परचेज बुक, सेल बुक एंड परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक. ये आपका रहेगा सेकेंड यूनिट में. और उसके बाद जीएसटी में आपका लेजर फॉर्मेट, पोस्टिंग, जनरल, सब्सिडी बुक एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग. बीआरएस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया इन्होंने इस बार, सिर्फ नीड एंड प्रिपरेशन दिया गया. डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट, फीचर, कॉजेज, फैक्टर, अदर सिमिलर डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन. ये सिर्फ मेथड आपको दो मेथड दिए गए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो कि इस बार आपको पढ़ने हैं. उसके बाद में यहाँ पे जो एक्सक्लूड किया गया है यानी हटा दिया गया है, दोनों के डिफरेंस, एडवांटेज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये प्रोविजन, रिजर्व, डिफरेंस दोनों में क्या क्या था, टाइप ऑफ रिजर्व, ये आपके यहाँ से डिटेक्ट हो चुका है. सीक्रेट रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू रिजर्व. फिर फर्स्ट टर्म में आपका इतना है. सेकंड टर्म की बात अगर हम करें, सेकंड टर्म में आपका अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है आपका अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. पार्ट बी में आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. उसके बाद आता है कंप्यूटर अकाउंटिंग. कंप्यूटर अकाउंटिंग आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जिनके पास फाइनेंशियल होता है उनके पास कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं होता है. सो ये भी आपका जो पार्ट ए होगा अकाउंटिंग प्रोसेस 12 मार्क्स कैरी करेगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 20 मार्क्स और 8 मार्क्स का कंप्यूटर अकाउंटिंग है. ये इन्होंने अलग दिया है यानी इसमें उसके स्टार्टिंग की कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं वो सब इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है. सो बात करें अकाउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज आर प्रोमिसरी नोट, डेफिनेशन, स्पेसिमेन, फीचर्स बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रिवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट और ग्रुप एंड
मार्शलिंग ऑफ एसेट्स ऑन लाइबिलिटी एंड प्रिपरेशन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में रीजंस, लिमिटेशन, एसेटेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अफेयर ऑफ मेथड एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लास्ट ये AIS यानी अकाउंटिंग, जो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सब। बात करें अगर हम यहाँ पे पार्ट सी, आपका वही 10 मार्क्स का, आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आता है, यानी 40 मार्क्स फर्स्ट टर्म, 40 मार्क्स सेकेंड टर्म एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो ओवरऑल आपके 100 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसी की अगर हम बात करें यहाँ पे फिर क्लास 12th के लिए, क्लास 12th का भी सिलेबस एज वेल एज 2 टर्म में डिवाइड होगा। आपका फर्स्ट टर्म MCQ बेस्ड क्वेश्चन वही 40 मार्क्स और 90 मिनट्स होगा, जिसमें इस बार इन्होंने फर्स्ट बुक से जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप लिया है, फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि 18 मार्क्स के होंगे। कंपनी अकाउंट में अकाउंटिंग ऑफ शेयर रहेगा सिर्फ 12 मार्क्स में, और पार्ट बी में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट प्रेस्क्राइब्ड जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, उसके मेजर हेड और सब हेड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टूल्स ऑफ एनालिसिस में रेशो एनालिसिस रहता है, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपके 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। जिनके पास अलग है, उनके पास कंप्यूटराइज्ड है, तो उनके पास कंप्यूटर अकाउंटिंग अलग होगा। जिनके पास फाइनेंशियल है, उनके पास कंप्यूटर अकाउंटिंग नहीं होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म में 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा और 10 मार्क्स का आपका सेकेंड टर्म में कंप्लीट करना है, जो कि 20 मार्क्स का ओवरऑल हो जाता है। पार्ट ए में बात करें तो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में आपको क्या क्या पढ़ना है, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस, पार्टनरशिप एक्ट उसके बारे में, और फिक्स एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रास्ट एडजस्टमेंट एंड गुडविल, नेचर, फैक्टर फैक्टिंग मेथड एंड वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन, जो कि आपको इंक्लूड करना है, आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद में आ जाता है आपका अकाउंटिंग और शेयर की बात करें तो शेयर्स ऑफ शेयर्स एंड शेयर की नेचर, टाइप, उनके इशूज, अलॉटमेंट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, एरियर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपको यहाँ पे पढ़ना है शेयर्स में। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स वो आएंगे, उसमें मेजर हेड, सब हेड आते हैं जो आपको पढ़ना है। देन कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, सिर्फ कंप्यूटर अकाउंटिंग उनको पढ़ना है जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है। फिर सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म आपको वही 40 मार्क्स का होगा। 40 मार्क्स में अकाउंटिंग फॉर NPO यानी नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। दूसरा इसमें जो फर्स्ट बुक का पार्ट बच जाता है, यानी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, 12 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेंगे। उसके बाद कंपनी अकाउंट की बात करें तो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर 8 नंबर कैरी करेगा, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 मार्क्स कैरी करेंगे आपके। तो ओवरऑल आते हैं आपके 40 मार्क्स आपके। अगर जिनके पास में कंप्यूटर अकाउंटिंग है वो कंप्यूटर का पार्ट करेंगे। बाकी 10 मार्क्स का फिर पार्ट 2 की तरह वही आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका 40 + 40 यानी 40 फर्स्ट टर्म, 40 सेकेंड टर्म एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। तो 100 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। NPO में क्या क्या पढ़ना है आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, फीचर्स, प्रिपरेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फीचर और प्रिपरेशन उनकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट्स एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। पार्टनरशिप में बात करें तो पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ में इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवोल्यूशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, एडजस्टमेंट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व, डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ। तो आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें तो मीनिंग, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, पार्टनरशिप फर्म, टाइप ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, सेटलमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड रियलाइजेशन अकाउंटिंग, अदर रिलेटेड अकाउंटेड, ये हमें आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद करें अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज में डिबेंचर के बारे में पढ़ना है, यानी इशू ऑफ डिबेंचर एट पर प्रीमियम एंड डिस्काउंट,
इशू डिबेंचर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी ओपन मार्केट, रिडम्पशन डिबेंचर ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड रिटर्न ऑफ डिस्काउंट लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर, जो कि आपको डिबेंचर वाले पोर्शन में कंप्लीट करना है। वहीं से बात करें अगर हम पार्ट बी में टूल्स की बात करें, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको दोनों पढ़ने हैं। उसके बाद इसका पार्ट आ जाता है कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट एंड प्रिपरेशन, किस तरह से कैश फ्लो बनाया जाता है, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। लास्ट वन आ जाता है आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगा सिर्फ वही लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल हो जाता है। और आपके वही 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, जो कि 10 मार्क्स का आपको फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करना है, 10 मार्क्स का आपको सेकेंड टर्म में कंप्लीट करना है, जो कि हमें इस बार पढ़ना है। तो ये अकाउंटिंग का नया सिलेबस था जो सीबीएसई ने नए पैटर्न पे अकॉर्डिंग आपको इशू किया है, इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।